जिंदगी में या तो हम बढ़ते हैं या हम सड़ते हैं। इन अवर लाइफ आइदर वी ग्रो और वी डीके, एज सेड बाय फेमस फिलोसोफर खलील जिब्रान। खलील जिब्रान ने क्या खूब कहा है कि हम हर समय आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर हम बढ़ नहीं रहे हैं तो हम सड़ जरूर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं एंजॉय योर लाइफ में। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे बात करने आया हूँ, उम्र के ऊपर। अधिकतर मैं देखता हूं कि आजकल उम्र बहुत जल्दी लोग या तो बूढ़े हो जाते हैं या अपनी उम्र के साथ वो अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहते कि वे इस उम्र के हो चुके हैं। वो अपनी उम्र छुपाना चाहते हैं। इसको बहुत सारे तरीके अपनाते हैं वो इस उम्र को छुपाने के लिए, और कुछ लोग अपनी उम्र से अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। हर उम्र का अपना एक ग्रेस होता है, हर उम्र की अपनी एक खासियत होती है, हर उम्र की अपनी एक खूबी होती है, एक खूबसूरती होती है। हमें उसमें उसे जरूर जीना चाहिए। चलिए आज इसको एक बहुत ही अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझते हैं। कहते हैं ना कि उम्र गिनती से नहीं बल्कि हमारे जीने के नजरिए से पता चलती है, हमारे जीने के तरीके से व्यक्त हो जाती है। और कुछ लोग कहते हैं भी एज इज जस्ट नॉट जस्ट ए नंबर, एज इज जस्ट ए नंबर। ठीक है, तो उम्र, हमारी उम्र, सोच में उम्र कितनी है ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसको आज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझते हैं। क्रिकेट मैच के बारे में तो शायद इंडिया में बहुत ही कम लोग होंगे जो क्रिकेट के बारे में ना जानते हो, तो आज इसको थोड़ा क्रिकेट से कनेक्ट करते हैं। आप सोचो क्रिकेट का और उम्र का क्या कनेक्शन। चलिए सुने तो सही। जैसे हम खेलते हैं ना, उसमें पावर प्ले होता है, फिर मिडिल ऑर्डर बैटिंग होती है और उसके बाद स्लो ओवर्स होते हैं। तो अगर मैं इसे T20 के हिसाब से कहूं तो आप 100 साल के जीवन को 5 इनिंग में डिवाइड कर सकते हैं। जी हाँ, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। अब आप कहेंगे 100 साल कौन जीता है। चलो 5वीं इनिंग को हम बोनस मांग लेते हैं कि आपको बोनस में अगर मिल गई, अगर आपने अपने शरीर के मापदंड सही रखे, आप शरीर से सही रहे, आप इमोशनली सही रहे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रही, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रही, और आपके रिलेशनशिप्स और सोशल हेल्थ अगर अच्छी रही, चारों पिलर पर जब आप खड़े हैं, आपका जीवन वो अगर ठीक रहा तो आप बोनस लाइफ भी जी सकते हैं, दैट इज 80 to 100। लेकिन अगर देखा जाए तो 4 इनिंग ठीक ठाक सब खेल सकते हैं। जी हाँ, भारत की अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें 2022 के आंकड़े के हिसाब से भी, तो ये करीब 70.19 है। मतलब 70 साल एक एवरेज इंडियन ऑलरेडी जी रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हर आदमी 70 पे जाके ही निकलेगा, नहीं। कुछ लोग भाई अगर हेल्थ जल्दी खराब हो जाए या कुछ एक्सीडेंटल केसेस हो जाएं, कुछ और चीजें हो जाएं, तो वो पहले भी हो सकता है। अदरवाइज वो 90-95 भी क्रॉस कर रहे हैं कुछ लोग, जो जैसे कहते हैं ना पुराना घी दूध खाए हुए हैं भाई, पहले शरीर बहुत बढ़िया पका रखा है। अब इसको बहुत सारे लोग इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, देखो उसने तो यार सिगरेट भी पी, दारू नहीं पी, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा। अरे भाई उसके देखना शरीर में अगर या तो खाया पिया भी अच्छा होगा, और उसकी लाइफ को ना कंप्लीट हम टोटलिटी में नहीं देखते, हम बस एक रेफरेंस उठा कर उसको जनरलाइज करने लग जाते हैं। चलो इस टॉपिक पे हम बाद में कभी आएंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी को 4 मुख्य इनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोनस के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, जिसको मिल जाए बोनस बहुत बढ़िया। तो अगर आप देखें तो 0 से 20 आपकी जिंदगी में आपका कंट्रोल बहुत कम है। अगर देखा जाए पहले 10 से 12 साल तो आपके पेरेंट्स ही आपकी लाइफ कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद ही टीनेजर में आके थोड़ा थोड़ा आप जैसे कहते हैं ना, वो बागी तेवर आप दिखाना शुरू करते हैं। फिर आप बोलते नहीं ये मेरे हिसाब से होगा और ऐसे चीज होंगी, ऐसे नहीं होगा। तो ये सब आपके अंदर एक क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी तत्व जन्म लेने लग जाता है। तो अधिकतर अगर देखा जाए तो इसमें 10 से 12 साल तो पेरेंट्स के कंट्रोल में है। तो यहाँ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पहले मोरल एजुकेशन और दूसरी एजुकेशन का बोलबाला था, जिससे कि ये चीजें कंट्रोल हो जाती थी। हम कंबाइंड फैमिली में रहते थे और बहुत सारे वैल्यू सिस्टम हमें ऑटोमेटिकली मिल जाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट हमें नहीं करना पड़ता था। लेकिन आजकल क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो रही हैं और सब इंडिपेंडेंट फैमिलीज में लाइफ को जी रहे हैं, तो यहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी कि उनको एजुकेशन बच्चे को कहाँ से मिल रही है टीनेजर्स में। और टीनेजर जो सुन रहे हैं अगर मेरी बात, तो उसको ये समझना होगा कि यहाँ पे ये आपका 20 साल ना ये पावर प्ले है। अगर आपने इसको ऐसे ही गंवा दिया, जो स्पेशली टीनेजर में आप खेलेंगे, तो अगर आपने यहाँ अच्छी बैटिंग नहीं की ना,
तो आगे बड़ी स्ट्रगल होने वाली है। और वैसे भी आप स्ट्रगल का मान के चलिए कि किसी का बचपन थोड़ा स्ट्रगल वाला होगा, किसी के जवानी होगी, तो किसी का बुढ़ापा होगा। सबकी लाइफ एक जैसी हो, ये उस बंदे पे या उस पर्सन पर डिपेंड करता है कि हाउ द पर्सन हैज लिव्ड हिज लाइफ। उसने अगर बड़ा अच्छा खिलाड़ी हुआ तो सारी चारों इनिंग बड़ी अच्छी खेल जाएगा। पर अमूमन देखा जाता है कि एनवायरनमेंट अलग अलग समय में अलग अलग प्रोवाइड होता है। जैसे इससे आप थोड़ा रिलेट करेंगे कि अभी जो फर्स्ट इनिंग में जो लोग खेल रहे हैं, दे आर गेटिंग अ मच कंफर्टेबल लाइफ। अगर आप देखेंगे कि आजकल हमारे जो स्पेशली माँ बाप हैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा कंफर्ट दे रहे हैं, उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कंपेरेटिवली जो उनका लाइफ था, क्योंकि वो अब 20 से 40 के बीच आ चुके हैं। तो उन्होंने जब अपना बचपन बिताया ना, एक क्योंकि भारत देश भी गरीब था, तो उन्होंने एक थोड़ा मतलब लिमिटेड स्कूल थे, कम स्कूल थे, ज़्यादा एजुकेशन फैसिलिटी नहीं थी, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीबीएस कॉलेज उतने सीटें नहीं थी। थोड़ा सा उनका स्कूल टाइम ना मतलब स्ट्रगल वाला था, लेकिन उनका जवानी ठीक ठाक है। उनको जॉब नॉर्मली 12वीं करते ही या ग्रेजुएशन में कुछ ठीक ठाक हो गया, बीटेक हो गया तो ठीक ठाक जॉब लग गई, और अब वो देखो 40s के आसपास ना बड़े अच्छा आराम से निकल गए। तो उन्होंने ये देखा कि जिन जिन बातों की कमी उन्होंने महसूस की, कपड़ों में, सुविधाओं में, गाड़ी में, एनवायरनमेंट में, अच्छे मकान में, वो अपने बच्चे को पूरा फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि अगर ये फैसिलिटी हम इनको दे देंगे तो ये लोग अच्छा करेंगे। लेकिन मैं बताऊंगा कि अभी ये चीज़ें ना थोड़ी बदल रही हैं, वर्ल्ड का सिनेरियोज बदल रहा है, और हो सकता है कि उनकी जवानी थोड़ा सा स्ट्रगल वाली आए। तो 20 से 40 वाले जो फेज में हैं, इनका बचपन जरूर थोड़ा सा कठिन बीता, लेकिन ये बड़ा अच्छे से इनका जवानी वाला पीरियड निकल गया। अगर देखा जाए टाइम पे लगभग इनकी शादियां हो गई, टाइम पे इन्होंने आगे अपना जनरेशन भी एक्सपेंड कर लिया, और जॉब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत इनको हाई फाई मिल गई। अब यहाँ पे मैं ना वो ऊपर के जो 4-5% लोग हैं जो मतलब हर जगह टॉप पर रहे या बहुत लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनके बारे में नहीं हो रही है। तो 90-95% के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वो लोग हैं जो बचपन जो थोड़ा सा इनका स्कैरसिटी में बीता, लेकिन अगर देखा जाए तो जॉब में ना उतना ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने नहीं फेस किया। इनको जॉब थोड़ी सी मेहनत के बाद मिल गई, और एक कंफर्टेबल लाइफ वो जी पा रहे हैं और अपनी फैमिली को भी दे पा रहे हैं। नाउ दे आर थिंकिंग कि भाई अब आगे उनको क्या करना है। 40 से 60 के बीच वो है, जैसे अब वो जो थर्ड फेज में जब उतर रहे हैं ये लोग 41 to 60 के बीच, जैसे उनमें मैं भी हूँ। तो नाउ दे आर थिंकिंग कि भाई अब मेरे क्या क्या प्लानिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें छूट गई हैं, क्या क्या मुझे कवर अप करना है कि नेक्स्ट, क्योंकि 2 इनिंग और खेलनी है ना। तो थर्ड इनिंग में ऑलरेडी हम 3-4 साल आगे आ गए, तो अगली 2 इनिंग के बारे में तो मिडिल ऑर्डर की बैटिंग आपकी बची है अभी, और ज़बरदस्त तरह से आप तैयारी करके इसको जी सकते हैं। 60 के आसपास जो लोग हैं, जो 4th इनिंग के आसपास में जो प्रवेश कर रहे हैं, अधिकतर इन लोगों से मैं मिला हूँ, या जो लोग रिटायरमेंट भी ले रहे हैं, तो थोड़ी सी निराशा लगती है कि ठीक ठाक इनकी ज़िंदगी बीती। अगर देखा जाए बचपन इन्होंने भी थोड़ा स्ट्रगल वाला था, और जॉब वॉब में भी बहुत ज़्यादा कुछ अचीवमेंट नहीं हुआ, लेकिन लास्ट के 10-12 साल अगर वो देखते हैं अपनी जॉब्स के और अपनी लाइफ के 50-60, तो ये ठीक ठाक सैलरी पे पहुंच गए, और ठीक ठाक इन्होंने अपने आप को फाइनेंशियल बैकअप भी दिया। लेकिन ज़िंदगी के प्रति ना थोड़ी सी उदासीनता दिखती है। तो 60 के आसपास ही पहुंच के ये बोल लेते हैं अब हमारा क्या है, अरे अब तो बच्चों का ही देखना है, अब तो हमने काट ली। मतलब 60 के आसपास पहुंचकर ही ये लोग इस तरह से अपने आप को एक दया का पात्र बना रहे हैं, जैसे इनकी लाइफ पूरी हो गई। जबकि अभी भी ना 2 इनिंग अगर ये चाहें तो खेल सकते हैं, और हेल्थ भी इनकी ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये जो इनकी सोच है, अगर ये इसी तरह की सोच डेवलप करते रहेंगे तो चाहे अनचाहे ये बीमारियों को इनवाइट कर लेंगे, है ना। वी अट्रैक्ट द सिमिलर वाइब्रेशंस। अगर हम जिस तरह की सोच बनाते रहेंगे तो उसी तरह की एनवायरनमेंट से हमें वाइब्रेशन मिल जाएंगी, उसी तरह की बीमारियां, उसी तरह के लोग, और फिर कुछ करने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि आपकी उम्र कितनी भी हो, इतनी उम्र किसी की नहीं होती कि कुछ नया ना जान सके, कुछ नया ना कर सके। तो उनको भी कुछ नया ढूंढना है, अगर अपने लिए नहीं तो सोसाइटी के लिए, टू रिटर्न देम एज ए फेवर, टू रिटर्न देम। तो इस जो ज्ञान, इनके पास ज्ञान बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, अनुभव बहुत ज़्यादा है, जिंदगी के उतार चढ़ावों को इन्होंने देख लिया है। तो इनका दायित्व बनता है, मैं तो कहता हूँ कि इनका दायित्व बनता है कि ये अपनी भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन दें। अगर वो नहीं भी सुनना चाह रही है ना,
तो एक किस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, अब अधिकतर ये लोग गलत दिशा में क्या हो रहा है कि गिल्ट वाले मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने ग्रुप्स में ना, कि देखो माँ बाप को ऐसे कर देते हैं, बच्चे ऐसे हो रहे हैं, आजकल दुनिया बड़ी खराब हो गई है, अरे कल युग आ गया है भैया, आजकल कौन सुन रहा है। तो उसमें ना मतलब वो नेगेटिविटी का पैटर्न है, वो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना उसको गिल्ट में ले जाना चाह रहे हैं, उसको अपराध बोध का फील करा रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो और तुमने तो वैल्यू नहीं है। अरे भाई अगर कहीं चीज छूट गई है, क्योंकि वो 40 से 60 के बीच जो है वो थोड़ा देख रहा है कि अभी ना मुझे एसेट बनाने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे हम जिस तरह की इकोनॉमी में स्पेशली भारत अब एंटर कर रहा है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा एसेट्स की। क्योंकि जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, जो अभी 0 से 20 के बीच है, या इवन जो अब सेकंड इनिंग में जस्ट प्रवेश की है 2030 के आसपास, एक तो ये वैसी बहुत कंफ्यूज है। 90s के आसपास जो लोग पैदा हुए 90 से 2000 के बीच में, अधिकतर इन लोगों ने शादी नहीं की है। इन्होंने प्रायोरिटीज को मतलब, क्योंकि इन्होंने देखा था ना, अपनी माँ को बहुत दुखी देखा इन लोगों ने। 20 से 30 वाले जो लोग हैं, ये इन्होंने देखा कि भाई माँ बड़े दुख रहा, पति की सेवा करती रही, तो इस चक्कर में क्या है कि, और लड़कियां तो स्पेशली, उन्होंने जब अपनी माँ को इतना दुखी देखा है तो उसे लगता है कि मैं इकोनॉमिकली अगर डिपेंड हो जाऊं, अपने ऊपर डिपेंड रहूंगी, तो मैं डिक्टेट कर पाऊंगी टर्म्स। तो एक अजीब सा ना, कहेंगे एक वॉर छिड़ गई है, हल्की सी, वो दिख नहीं रही है, लेकिन आपस में ना मतलब कंपटीशन है, और वो हेल्दी कंपटीशन नहीं है, वो एक दूसरे को ओवर पावर करने वाला कंपटीशन है। अगर वो कंपटीशन हो, अगर दोनों स्ट्रेंथ करेगा ना, तो बड़े कमाल के रिजल्ट आएंगे। अगर जैसे पति पत्नी अगर कमाएंगे उस एज ग्रुप में, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा, बड़े अच्छे एसेट बन जाएंगे, बड़ी अच्छी लाइफ इनकी गुजरेगी, और इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। मगर ये तो इतने कंफ्यूज है कि इनमें से आधे लोग तो शादी नहीं कर रहे, है ना। वो आगे जनरेशन वो तैयार ही नहीं है, वो ऐसा फोबिया बैठ गया कि शादी झंझट और इस तरह की चीजों को इन्होंने ग्लोरीफाई कर लिया है, शादी ना करने को। और माँ बाप भी थोड़ा कंफ्यूज है, माँ बाप को लगता है कि भाई ये पहले फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाए, पहले ये काबिल बन जाए, तब ये खर्चा चला पाएगा। अरे खर्चे चल जाएंगे भाई, 25 के आसपास आप प्लान करें लाइफ को, और आप ये सोच रहे हैं कि 30 के आसपास आपको मैचिंग मिलेगा, तो मैचिंग नहीं मिलेगा, उसके बाद सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलेगा। क्योंकि जो ऑलरेडी जो क्वालिटी वाली चीज है ना, वो इसको मैं अलग से वीडियो ही बनाऊंगा, वो अधिकतर 25 के आसपास ही छट जाती है। आप अब मैं इसको थोड़ा ऐसे बताऊंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। जैसे आपने देखा ना, आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले जब जब सब्जी मंडी लगती है ना, तो सबसे अच्छे अच्छे जो सब्जियां हैं, टमाटर, वो सब पहले छट जाते हैं, है ना। लास्ट में अगर आप पहुंचेंगे ना, तो वही आपको फिर सब स्टैंडर्ड माल मिलेगा। हो सकता है रेट कम में मिल जाए आप बोलेंगे इस रेट की क्या बात, हाँ रेट कम में मिल जाएगा, लेकिन बस वो मिलेगा वही माल। तो भैया जो 24-25 के आसपास का जो टाइम है, ये उसी समय में बेस्ट है प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है, उस समय कीजिए। तो अलग अलग लोगों का ना अलग अलग ये है। अब 60 से 80 वाले जो जस्ट 60 के आसपास प्रवेश कर रहे हैं, इनको जरूरत है ना कुछ पर्पस ढूंढने की। अगर आप पर्पस नहीं होगा तो खो जाएंगे। और अधिकतर 60 से 80 वालों को ये हो रहा है, या तो ये जो अपनी पिछली पीढ़ी है उनके ऊपर, उनको कहना चाहती है कि उनको या तो अपराध बोध दे रही है, या फिर बैठे बैठे ना भाई ये लाओ, चाय लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अब अगली पीढ़ी वो ऑलरेडी कंफ्यूज है कि उसे मतलब अपना एसेट बिल्डअप करना है, और एक जो पुरानी पीढ़ी है जो उसका बनना चाहिए, उसे उसे हेल्प करनी पड़ेगी। अब अपनी छोटी जो जो नेक्स्ट पीढ़ी है ना, उसकी एसेट बिल्डअप में मदद करो। कुछ नहीं है तो अपना अनुभव बांटो, वो उसके उनके रियल एस्टेट के एसेट बनाने में, उनको कुछ स्किल डेवलप कराने में, सोसाइटी में आप काम कीजिए। कितने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जहां देखेंगे अपॉर्चुनिटी ना बिखरी पड़ी हैं, लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे नहीं तो दिखाई भी नहीं देगी। तो आप देखिए ना, आप कौन सी इनिंग में बढ़िया खेल सकते हैं। देखो हर इनिंग में ना, जैसे कहते हैं कि कभी कोई सा अच्छा बॉलर आएगा, कभी कोई फास्ट बॉलिंग आएगी, कभी कहीं स्पिन बॉलिंग आएगी, कभी कहीं पे एकदम स्लो ओवर्स की बैटिंग आएगी, वहां पे आपको अच्छा करना है। तो आप ये देखिए कि आप कौन से उसमें, अगर आप 0 से 20 में है तो आपने एजुकेशन पे लग जाइए, बस एजुकेशन पे बहुत जोर दीजिए। अब ये एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन हो, आपको स्किल एजुकेशन हो, आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल एजुकेशन आपके पेरेंट्स आपको दे। आप देखिए पैसा किस तरह से आ रहा है, जा रहा है, या घर में मेरे क्या एसेट है, मैं मदद कैसे कर सकता हूँ अपने पेरेंट्स की। इसमें देखिए उनकी एनर्जी को अपने ऊपर ना खर्च करा के, जबकि आप उनकी थोड़ा असिस्ट कीजिए, अपनी मदर को मदद कीजिए थोड़ा बहुत काम में। और भैया काम कुछ सीख लीजिए, लड़कों को स्पेशली बता रहा हूँ कि कुछ ना किचन का काम सीख लीजिए, क्योंकि अभी जिस
तरफ से हम बढ़ रहे हैं ना, आपको भी अपने घर के काम खुद करने पड़ेंगे। आपको पता तो हो घर की जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी हो रही हैं। तो ऐसे 20 से 40 के बीच में है। अब आप यहाँ पे ना कोई जॉब अगर पकड़ते हैं, कोई नहीं, मैं ही नहीं बोलूँगा आप इमीडिएटली सेल्फ एम्प्लॉयड और स्टार्टअप के चक्कर में पड़ जाइए। आधे स्टार्टअप बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। आप ये देखिए, कोई भी जो आपने एजुकेशन गेन की उसके बेस पे कुछ ना कुछ अर्निंग अब चाहिए। अगर आप कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तैयारी भी करते रहिए, लेकिन साथ में ना कुछ इन रिटर्न में कुछ कमाने के प्लान कीजिए कि कुछ इसमें मैं कमा सकूं, कुछ इन रिटर्न में पैसा, वैल्यू एडिशन। और अपनी स्किल ना, आप जैसे कहते हैं ना, जैसे हथियार आप ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सकें, दिव्यास्त्र आप इकट्ठा कीजिए, क्योंकि ये आपको ना 40 के बाद बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इन चीज़ों की। तो आप अपना स्किल को इम्प्रूव कीजिए, अपने फाइनेंशियल एसेट आप डेवलप कीजिए। नहीं है तो जैसे रियल एस्टेट है, बहुत से लोग बोले अभी तो मकान लेंगे, अभी हम डिपेंडेंट हो जाएंगे। अरे भाई, दुनिया भर के बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। अगर आप कोई भी जॉब करते हैं ना, कोई भी 15,000 20,000 वाली भी जॉब कर रहे हैं, तो बैंक्स आर रेडी टू गिव यू होम लोन्स, ठीक है। अब गाड़ियों में आप पैसा लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी लेंगे, उसका एक्सपेंसेस ज़्यादा है। तो अभी आप देखो, अगर अपने खर्चे पे आप छोटी गाड़ी भी ले सकते हैं, उससे काम चलाइए। और ऐसा एसेट डेवलप कीजिए जो ना बढ़े, जिसकी रेट बढ़े। गाड़ी के बारे में एक बड़ा फेमस एग्जांपल दिया जाता है। हालांकि गाड़ी भी एक रिसोर्सेज बन सकता है आपका, वो आपका टाइम बचाती है, आपकी लाइफ को कंफर्ट देती है। और आजकल गाड़ी जो है, देखा जाए तो एसेट और नेसेसिटी बनती जा रही है आपकी। तो पहले होता था लग्जरी थी ये, लेकिन आजकल ये नेसेसिटी में कन्वर्ट हो गई है। तो फिर भी आप में देखिए कि बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी लेके उसकी ईएमआई ना करने की बनिस्पत अगर आप होम लोन लें और थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके आप एक चाहे 1 BHK भी ले पाए ना, 1 BHK भी, तो भी वो आपके फ्यूचर में बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। इन सोशल मीडिया इसमें जो बहुत सारे यूट्यूबर ना ये कैलकुलेशन दिखाते हैं ना कि नहीं आप रेंट पे रह लीजिए, बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये खुद अपने रियल एस्टेट बना रहे हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये आप ये म्यूचुअल फंड और सिप सिप खेलते रहें, और ये सिप सिप में ना कुछ नहीं, बहुत बहुत कुछ होगा, थोड़ा थोड़ा ही होएगा। सिप सिप, ठीक है ना। तो सिप सिप करके अगर आपको बाद में तो मकान की जरूरत तो पड़ेगी ना। और कोविड ने सबको बताया है कि मकान की भाई कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारी दुनिया में। मकान अपना होना ही चाहिए आपके पास। तो आप प्लान कीजिए कि जल्दी से शादी करें। और अगर आप आपके जो लाइफ पार्टनर है, अगर वो भी देखो, दोनों हेल्प करके फटाफट रियल एस्टेट में बिल्डअप कर सकते हैं आप होम लोन, अगर दोनों जॉब करते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आप जल्दी शादी करें, अब 23-24 में कर लें, जब दोनों ही ठीक ठाक लेवल पे हों। एक लेवल अगर क्रॉस कर गया तो फिर हाथ नहीं आता वो। अरे हो सकता है ना, आप जब शादी करें कुछ दिन के बाद ही एक बंदा आगे तरक्की कर जाए, वो बंदा कुछ बन जाए, तो देखो ना, दोनों की निकल पड़ जाएगी ना। लेकिन आप सोच रहे ना ना, पहले मैं अमाउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा, फिर अपने बराबर के ढूंढूंगा। इसमें मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है। और बहुत सारे, अब मेरी कम्युनिटी में भी है और बहुत सारी कम्युनिटी में मैं ये पैटर्न देख रहा हूँ कि वो ज़्यादा वेट 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 करने के चक्कर में देख लेना, फिर वो काम चलाओ टमाटर के लिए तैयार हो जाना, आप वैसे ही हाथ आएंगे आपको। तो 21 से 40 के बीच ना, ये जल्दी आप ये चीज़ें प्लान कीजिए, रियल एस्टेट, अपनी शादी और दूसरी चीज़ें। 40 से 60 के बीच अब आप देखिए कि इतना काबिल हो जाएं आप कि 20 से 40 के बीच में कि आप नौकरी छोड़ने की हिम्मत कर सकें। देखो, अगर आप नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं तो मत छोड़िए, क्योंकि भाई अब आप फैमिली के साथ होंगे। अब आप जैसे कहते हैं ना, नाव पे सवार होंगे, और नाउ यू विल बी द कैप्टन ऑफ योर शिप। और अगर आपके पास कुछ प्लान्स नहीं है, कुछ आपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपके पास नहीं है, और आप अगर नौकरी छोड़ देंगे ना, ये सब मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देख के, तो आप अपनी और फैमिली की लाइफ को हॉरिबल कर देंगे आप। तो हाँ, अगर आपको बैकअप है, कुछ फैमिली बैकअप है, कुछ आपके पास सेकेंडरी इनकम्स है, कुछ स्किल्स आपकी डेवलप है, और आपने कुछ थोड़ा बहुत इकट्ठा भी किया है, अपना मकान कर लिया है, देखो ये यहीं पे फिर आएगी मकान। अगर आपके पास अपना मकान है ना, तो नाउ यू कैन टेक अ कॉल कि भैया मैं 40 से 60 ना, क्योंकि नौकरी, जॉब इज ए टेम्पररी सॉल्यूशन ऑफ ए परमानेंट प्रॉब्लम। जॉब इज ए टेम्पररी सॉल्यूशन ऑफ ए परमानेंट प्रॉब्लम, ठीक है। ये टेम्पररी सॉल्व कर देगी आपकी। 20 साल में आप यहाँ पे एसेट बनाइए। और जो बाकी लोग हैं वो तो करेंगे ना, जॉब करने वाले बहुत लाइन में खड़े हुए लोग, आप छोड़ेंगे 10 तैयार है, बल्कि बहुत सारी कंपनियां तो खुद ही निकाल देंगी जब वो देखती है ना कि ये फैमिली वाला हो गया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, और अब ये कंपनी पे ना थोड़ा सा लोड बढ़ाएगा, तो बोले इसको जाने दो। और इसीलिए वो मोटिवेट भी कर रहे हैं उधर कि आप लेट शादी कीजिए। वो इसके पीछे समझिए साजिश, वो ना आपका खून चूसने के लिए पूरा प्लानिंग है वो, कि आप जब तक अनमैरिड रहते हैं ना, तो वह क्या, कहाँ जाएगा क्या करेगा, क्योंकि आपके पास, उन्हें पता है ना इसके पास कुछ है नहीं।
उसके पास कुछ नहीं है करने के लिए। तो समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो 21 से 40 के बीच आप तैयारी ऐसी कीजिए कि 40 से 60 के बीच ना आपको ज़्यादा, 40 से 60 के बीच भी आपको काम करना पड़ेगा, और 60 से 80 भी करना पड़ेगा आजकल जिस तरह से इकोनॉमी जा रही है ना। और अभी जो ये 20 से 40 के बीच लोग आ रहे हैं ना, ये समझ लीजिए कि जॉब जो है बहुत बड़ी हाई फाई जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि जब जब एक्सपेंड करती है ना इकोनॉमी, तो अभी आप देख लीजिएगा। इसीलिए वो हमारे यहाँ कहावत भी है ना एक, कि भाई एजुकेशन तो इतनी ने ली, अब बड़ा काम मिलता नहीं और छोटा ये करता नहीं, है ना, बड़ी नौकरी मिलती नहीं और छोटी ये करते नहीं। तो इसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आप छोटा काम नहीं करना चाहेंगे तो फिर दिक्कत होती जाएगी। और अधिकतर ये जॉब जो आएंगी 25,000 30,000 से 50,000 के आसपास ही घूमेंगी। और जैसे ही वो ज़्यादा नखरे करेगा, तुम जाओ भैया। और जो काबिल होंगे, मैं उनकी बात, 4-5% लोग होंगे वो ऊपर की मलाई लेते रहेंगे, लेकिन नीचे से लोग जो है ना, जो अप्रेंटिस और छोटे काम देके इनसे ही काम चला जाएगा। क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है ना, इतने 140 करोड़ है, कहाँ से इतने जॉब क्रिएट होंगे? तो छोटी छोटी जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी, लेकिन छोटी छोटी। तो उसमें क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ को लोगों को जाना ही पड़ेगा। तो उसमें ये कि जब जाना है तो पहले से प्लानिंग कर लो, थोड़ा 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 करके अपने। अब देखो ना कैसे चीज़ें रन हो रही है। अब बहुत से लोगों को गलतफहमी हो जाती है, किसी बड़ी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन में बंदा होता है कि मैं बाहर जाकर कुछ भी कर लूँ। अरे इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का ना एक स्ट्रक्चर होता है, एक हिरार्किकल सिस्टम होता है, उसकी पूरी लॉजिस्टिक चेन मैनेजमेंट, उसका सप्लाई, उसमें मतलब देर आर 100 फैक्टर्स जो ऑलरेडी सिस्टम क्रिएट हुआ होता है। तो आदमी अपने आप को 30 मार का समझ के अचानक से अगर नौकरी से छोड़ के आ जाएगा तो बैंड बज जाती है उसकी, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे नया सिस्टम पूरा खुद खड़ा करना पड़ेगा। ये समझ लीजिए आप वहां 8 घंटे काम कर रहे थे ना, तो बाहर आके 16 घंटे काम करना पड़ेगा। और इसको तैयार होके आइए, तभी आप बाहर आ पाएंगे। और आना पड़ेगा आपको 40 से 60 के बीच। अगर आपको लाइफ को थोड़ा सा और स्टेबिलिटी देनी ना, अपने जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसके लिए तैयारी, तो 40 से 60 के बीच आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करना है, ठीक है ना। और 60 से 80 के बीच जो है भाई, आप सोसाइटी के लिए कुछ काम कीजिए। अगर आपको अपने बच्चों के लिए नहीं, और आप हैंड ओवर कीजिए। जो आपके बच्चे अगर 30 साल के आसपास हो रहे हैं, नाउ यू लीव योर एसेट। अब वो बोले अरे मैं तो कमाया था रेंटल, नहीं नहीं नहीं, वो आप खा चुके। जितना उसका जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह आपने बनाई, या जो आपके पास था ना, अब 30 के आसपास ना, अभी नेक्स्ट जनरेशन वेट कर रही है, आप उसे कब हैंड ओवर करेंगे? उसको मैनेजमेंट सिखाइए कि भाई वो अपना काम सीखे, नहीं तो भगवान ना करे कि वो ऐसा सोचने लगे कि आप कब ऊपर जाओगे। इससे बुरी स्थिति तो कोई नहीं है ना, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन ये सोचने लगे यार तुम कब जाओगे, अपना प्रॉपर्टी हमें हैंड ओवर करोगे। तो टाइम पे, इसे कहते हैं ना गाँव में बंटवारा, टाइम पे कर दीजिए। और उनको सिखाइए मैनेजमेंट ना, उसकी प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट कैसे करना है, उससे कैसे कमाई आएगी, कहाँ पे दिक्कत आती है, कौन कौन से लोग हैं, सोशल जो रिलेशनशिप आपने जो बनाई है ना, जो लेगेसी क्रिएट की है, उसको वो उसको एक्सप्लॉइट, क्या कहते हैं उसको, एक्सप्लोर कर सके, उसको फायदा उठा सके, उस कुछ तो हो ना उसका फायदा। तो मैं ये बताना चाहता था कि 4 इनिंग्स आप खेल सकते। देखो अपना शरीर बढ़िया रखो, आप पहले प्लान करो। अब आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो भाई गलत आदतें डाल के, चाहे अब कुछ लोग बोलते नहीं यार तो फिर वो दारू और उसकी बात कर ले। भाई ऑर्गन जो है ना, हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उसकी एक लिमिटेशन है। अगर आप मान के चलिए कि अगर वो 80 साल के लिए बने हैं, 100 साल के लिए बने हैं, या 120 के लिए बने हैं, तो एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन भी चेंज हो जा रहा है, तो उनकी वो भी फाइट कर रहे हैं अपने इनके साथ। और आप अलग से उन ऑर्गन्स की टेस्टिंग कर रहे हो कि आप देखता हूँ लीवर तेरा क्या होगा। तो पहले वाले लोग झेल गए, ठीक है, तो ये आज के ऑर्गन्स नहीं झेल पाएंगे। तो आप सोच लीजिए आपकी अगर ऑर्गन की लाइफ 80 ईयर्स है, और आप उसमें ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स पे डाल रहे हो, तो जब तक उसके अंदर स्ट्रेंथ है ना, वो 20 से 40 के बीच में, या 40 से 60 के बीच वो झेल जाएगा। और अचानक कोलैप्स करेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगी कहानी। तो उसके साथ मत खेलिए। आप ये प्लान कीजिए कि मुझे भाई 80 साल बढ़िया से गुड हेल्थी लाइफ जीनी है। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बाद वाले 80 ईयर्स पे ना कहीं अपनी डायरी में लिख के उसको मार्क कर दीजिए। और उसके आसपास कोई एक बड़ी ओकेजन हो, उसके एक कोई बड़ी घटना घटने वाली हो, मे बी 100 साल होने वाले हों भारत के आज़ादी को, या कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके 100 साल होने वाले हों, कुछ ऐसा बड़ा इवेंट वहाँ प्लान कर लीजिए और वहाँ पे अपने आप को विजुलाइज कीजिए, है ना। वो भी मैं कुछ वीडियोस में आगे बताऊंगा, बिकॉज आई एम ए सर्टिफाइड NLP ट्रेनर ऑल्सो, ठीक है। और बड़े अच्छे अच्छे गुरु से मैंने ज्ञान लिया है, तो वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। और नंबर 1 रियलिटी जो गिवर हैं उनसे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। आप चाहेंगे तो मैं उनके
कॉन्टैक्ट्स, उनके जो कोर्सेज हैं, उनको भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर आपको गंगोत्री ही जाना है, गंगोत्री जाना, भाई मैं तो गंगोत्री से गंगा जल लेके आऊँ, तो अलग बात है, वो भी बता दिया जाएगा। लेकिन आपको लगता है नहीं, गढ़गंगा में भी नहाया जा सकता है, हरिद्वार में भी नहाया जा सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए गढ़गंगा वाला काम कर सकता हूँ कि भाई ठीक है, इसमें आप काम कर लीजिए, आपको गंगा जल ही है ना वहाँ भी। तो जिस दिन गंगोत्री वाली बात आ जाएगी तो वो वहां पे भी बात मजा आ जाएगा। तो समझ रहे, लाइफ को 5 इनिंग में आपको ना बैटिंग करनी है, जबरदस्त जबरदस्त खेलना है। कहीं पे आपको पावर प्ले खेलना है, कहीं पे आपको मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल टिक के खेलना है, बढ़िया से समझते हुए, पिच को समझते हुए, कितना उछाल है, कैसे खेलना है इसको, अगर क्रिकेट की थोड़ी बहुत आप जानकारी रखते हैं, या कोई भी आप देख लीजिए, इसको इनिंग में डिवाइड कर दीजिए। 20-20 के आपको 5 मैच, 5वां बोनस है, 4 मैच तो खेलने ही खेलने हैं। ये अपने दिमाग में भेजे में बिठा लीजिए और अपने शरीर को भी बता दीजिए, तो वो शरीर आपको ले जाएगा वहां पे। जैसे जीपीएस में जाते हैं ना, जीपीएस में आप फिट करते हैं कि भाई मुझे यहाँ से आज दिल्ली से जयपुर जाना है, तो जयपुर को आप जीपीएस में डालते हैं। अगर आप डालेंगे नहीं तो वो बताएगा क्या, तो उसमें ना जीपीएस में डाल दीजिए 80 ईयर्स के बाद यहाँ पे मिलते हैं ये लोगों के, ऐसा ऐसा माहौल होगा, इतना मैं कर दूंगा एसेट वगैरह बना के, और भाई मैं एंजॉय करने वाला हूँ। मन की शांति रखिए, बढ़िया कमाइए, और क्योंकि ह्यूमन माइंड ना हमेशा तरक्की करना चाहता है, इमोशनली, सोशली और फाइनेंशियली। तो इसको आप है ना टारगेट देते रहिए, ये अचीव करता रहेगा आपके लिए। आशा करता हूँ कि ये मैसेज आपको बहुत कुछ ज्ञानवर्धक रहा होगा, और भी इस रिलेटेड मैं वीडियोस आपके पास बनाऊंगा। ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, और अब मैं थोड़ा सा लेंथी भी वीडियो बीच में बनाऊंगा, क्योंकि एजुकेशन जब आपको देनी होती है ना, तो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करना है कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट दो और भाग जाओ। शॉर्ट वर्ड्स में ना मजा बहुत आता है, वो भी मैं बना सकता हूँ, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन उसमें ना बस थोड़ा सा डोपामीन और सब निकलेगा, और ज़्यादा एजुकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। और असली जब चेंज आएगा ना आपकी लाइफ में, जब कोई बात आपको हिट करेगी ना, वहीं से चेंज आना शुरू होगा। सिर्फ मजे से तो वो सुबह से शाम तक वो चाइना वाला हाल है, चल जाए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय योर लाइफ @ नितिन शौर्या। जय हिंद, जय भारत।